नमस्कार दोस्तों। आज हम 3 वर्णों की बात करेंगे। पावरफुल 3 वर्ड। सॉरी, थैंक यू और तीसरा है कम्प्लीमेंट। जब कोई आदमी कहीं भी किसी भी रूप में हमारी मदद करे तो हमें तहे दिल से, पूरे मन के साथ, सच्चे मन के साथ, फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं, सच्चे मन के साथ हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। दूसरी बात है, अगर हमसे अनजाने में किसी भी व्यक्ति के साथ, उसकी भावनाओं के साथ, फिजिकली, इमोशनली अगर कोई हर्ट होता है हमसे, लेकिन हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, कोई इरादा नहीं है, फिर भी कोई मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से या शारीरिक रूप से हमसे हर्ट होता है तो हमें उसे सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल वर्ड है। सॉरी और थैंक यू जो हैं वो बहुत पावरफुल वर्ड हैं। ये सिचुएशन को पलट सकते हैं। अनजाने में हमसे गलती होगी, किसी के बॉडी पार्ट्स को, किसी के शरीर को हमारा पार्ट टच कर गया, हर्ट हो गया, वो चोट लगी, सॉरी कहेंगे तो वो सोचने पर मजबूर होगा कि इससे जो गलती हुई है वो अनजाने में हुई है। लेकिन कम्प्लीमेंट होता है एक तरह से हम सराहते हैं किसी को, किसी के अंदर कोई खूबी है, कोई अच्छी बात बताई है, कुछ उसने कहा है, उसके ऊपर हम कम्प्लीमेंट देते हैं। वो हमें सोच समझ के देना। पता है क्यों? क्योंकि इस कम्प्लीमेंट का मैं कई बार शिकार हो चुका हूं। आप सोच रहे होंगे कि कम्प्लीमेंट का शिकार कैसे होते हैं। अब मैं बताता हूं कम्प्लीमेंट का शिकार कैसे होते हैं। कि मेरी बीवी को कम्प्लीमेंट देने की बहुत बड़ी हैबिट है, बहुत लत है, एक तरह से लत लगाई आप। जैसे उसने एक दिन मुझसे कहा कि आप हंसते रहिए, आपके दांत बहुत सुंदर है। अब क्या था, तब से मैंने हंसना शुरू कर दिया। लेकिन शाम को मेरे दिमाग में बात आई कि इसने तो कम्प्लीमेंट दे दिया, अब मुझे भी तो बदले में कुछ देना चाहिए। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है। बस फिर क्या था, तब से मुझे आंखें दिखाती रहती है। ऐसा कम्प्लीमेंट किसी को नहीं देना है आपको। मैंने एक दिन अपनी बीवी से गलती से कहा कि गुस्से में तुम्हें हेमा मालिनी की तरह लगती हो। फिर क्या था, गुस्सा तो उसकी नाक पे रखा रहता है दोस्तों। एक गलती और भी की एक बार मैंने कहा कि तुम जो भी काम करती हो वो बड़ा मजे का करती हो, और एक मजे की बात और भी है, तुम उस काम को पहले सोचती हो, समझती हो, फिर करती हो। अब सुबह जब ड्यूटी के लिए आता हूं तो खाना बनाने के लिए बोलता हूं, लेकिन जाके देखता हूं तो खाना बनाने से पहले बार बार सोचती रहती है और मुझे भूखे पेट जो है ना ड्यूटी पे आना पड़ता है। तो ऐसे कम्प्लीमेंट से भी बचें। कम्प्लीमेंट जो दें वो रियलिस्टिक होने चाहिए, वास्तविक होने चाहिए, तहे दिल से होने चाहिए। आपको किसी व्यक्ति के अंदर कोई अच्छी चीज लगती है, उसके अंदर कोई अच्छाई लगती है, तो आप रियलिटी में वास्तविक रूप से कहिए कि मुझे आपकी ये आदत बहुत ही अच्छी लगी और कोशिश करूंगा कि मैं आपकी इस आदत को मैं भी अडॉप्ट करूं, मैं भी इसकी तरह चलूं, आप ही की तरह इस आदत को अपनाऊं। तो सॉरी, थैंक यू, कम्प्लीमेंट, ये हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखते हैं। धन्यवाद।